brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 2 मिनट में तोड़ देने वाला बयान अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है? क्योंकि जो सहानुभूति महेंद्र राजभर को थप्पड़ लगने के बाद राजभर बिरादरी में मिल रही थी, क्या अखिलेश यादव के एक बयान ने उसका नुकसान कर दिया है? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जब अमित शाह ने केशव मौर्य को अपना मित्र कहा और योगी को सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, तो इसके मायने क्या है? क्या सचमुच उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया होने वाला है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का वो 2 मिनट वाला बयान। जी हाँ, क्या इसी बयान ने समाजवादी पार्टी का वो नुकसान कर दिया है जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था? पहले आप अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए जब उन्होंने ये कहा था कि वो जब चाहेंगे तब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ देंगे और उसे तोड़ने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। सुनिए अखिलेश यादव के इस बयान को, फिर समझते हैं इसके सियासी असर। नहीं होगी 2 मिनट तोड़ देंगे पार्टी और महेंद्र राजभर हमें ही चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा कह के वहाँ भाव बढ़ा रहे हैं। जिस दिन तोड़ना वो उसी दिन तोड़ लेंगे उनकी पार्टी। तो सियासी जानकारों की माने तो जिस दिन राजभर सियासत में वो थप्पड़ कांड हुआ था, जिस दिन महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर उनके साथ ये कांड किया गया है, उनको थप्पड़ मारा गया है, उसके बाद से कम ओम प्रकाश राजभर थोड़े बैकफुट पर थे। वो लगातार सफाई दे रहे थे कि ये काम उन्होंने नहीं किया, ये काम समाजवादी पार्टी ने कराया, अखिलेश यादव ने फंडिंग की। लेकिन उनके बयान पर अखिलेश यादव का रिएक्ट करना, क्या उस पूरे मामले में जो सियासी बढ़त समाजवादी पार्टी को मिल रही थी, क्या वो वहीं रुक गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से उसे मुद्दा बना लिया, जिस तरीके से महेंद्र राजभर को थप्पड़ कांड के बाद से एक सहानुभूति महेंद्र राजभर और खास करके जो दूसरा राजभर फैक्शन है सियासी, उसको इस बात का फायदा मिल रहा था, उसको इस बात की सहानुभूति मिल रही थी कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर यह हुआ है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर हो सकते हैं, और ये बात बहुत नीचे तक जा रही थी। लेकिन जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह डाला कि वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 2 मिनट में तोड़ सकते हैं, जब चाहे तोड़ सकते हैं, और यहीं से उस सियासत का जो फायदा आप कह ले पीडीए को या फिर इंडिया गठबंधन को मिल सकता था, या यूं कहें महेंद्र राजभर जिसका फायदा उठा सकते थे सियासी तौर पर अपने लोगों के बीच, वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के पीछे एक बार फिर वो समाज खड़ा होता दिख रहा है जो कुछ वक्त पहले तक, यानी कि उनके बयान के पहले तक डिफेंसिव था। जैसे ही महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया था, उसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर लगातार सफाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्होंने ये काम नहीं किया है और ये उनका काम नहीं है। ये अलग बात है कि वो उल्टे अखिलेश यादव पर ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव का पलट के जवाब देना, ये उस सियासत में उन्हें नुकसान कर सकता है। खैर, देखना है कि क्या होता है, लेकिन सुनिए उस दौरान हुई इस जुबानी जंग को। उत्तर प्रदेश के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं, उनके सह पर आज 4-5 रोज जाकर के वो मिला है, उनके सह पर आकर के इस तरह का घृणित कार्य करने का काम किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से अखिलेश यादव जी घबराए, तो यहाँ के 3-4 नेताओं को लालच देकर के अपने साथ बुलाए
कुछ माल दिए, उसी माल दिए, गाड़ी दिए, उसी को लेके झगड़ा है उन लोगों का, आपसी झगड़ा है। अब इस मुद्दे पर खासी चुप्पी है। आज भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब इस थप्पड़ कांड की गूंज कम से कम शांत होती दिख रही है। कोई इस मामले पर नहीं बोल रहा, ना तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी। दोनों को लगने लगा है कि ये लंबा ज्यादा खींचेगा तो नुकसान उन्हें ही होगा। अगली खबर। और अब बात करेंगे अमित शाह के उस संबोधन की जिसने उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सियासी चर्चा का विषय उसे बना रखा है। जी हाँ, मामला तो था 60,000 से ज्यादा पुलिस वालों की नियुक्ति पत्र के वितरण का, जिसमें अमित शाह मंच पर मौजूद थे। उनके जरिए ये जो नियुक्ति पत्र है वो जो चयनित पुलिस वाले हैं उन्हें दिया जा रहा था। 15 ऐसे लोगों को चुना गया जो मंच पर आए, जिन्होंने अमित शाह के हाथों से नियुक्ति पत्र लिया। उसमें यह भी ध्यान रखा गया कि सभी बिरादरियों के लोग हों। बीच में अमित शाह बैठे थे, दाहिने तरफ मुख्यमंत्री और बाएं तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तमाम संबोधनों के बाद आखिर में जब बारी अमित शाह की आई तो उन्होंने अपने संबोधन में 2 बातें कही। पहला, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा। वहीं अगली लाइन में उन्होंने जब केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित किया, संबोधन में उनका नाम लिया, तो उन्होंने कहा मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। और इसी एक शब्द ने इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में और खासकर बीजेपी के भीतर कई चर्चाओं को जन्म दे रखा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जो पिछले कुछ समय से एक तरीके से सियासी तौर पर उस हनक के साथ दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या अमित शाह ने उस ओबीसी पॉलिटिक्स को दोबारा से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उभार दिया है, या फिर यह कहीं ना कहीं कोई संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मेरे मित्र कहकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि केशव मौर्य को कोई हल्के में ना ले, और ये पूरी बीजेपी के लिए, सरकार के लिए भी है। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए भी जो जिस हनक के साथ केशव मौर्य थे वो इस योगी 2.0 में नहीं है। वजह एक तो डिपार्टमेंट है और दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का खुद चुनाव हार जाना, और दूसरा पार्लियामेंट के दौरान यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी, लेकिन उनके इलाके में एक तरीके से बीजेपी का एक तरीके से सफाया हो जाना। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बीजेपी के भीतर कई तरह की चर्चा चल रही थी कि उन्होंने खुद को थोड़ा सीमित कर रखा है, वो उस तरीके के अंदाज में नहीं दिखाई दे रहे, और ये बात बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि एकमात्र वही ऐसा ओबीसी चेहरा है जिसे बीजेपी ने खड़ा किया था। ये वही चेहरा है जो कि 2017 में जब बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, जब अखिलेश यादव की सरकार गई, तो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर जब आए तब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ही थे। खैर, पिछले कुछ सालों में, तकरीबन 7-8 सालों में जब ग्राफ गिरे हैं, तो उसके बाद बीजेपी 2027 के पहले ये सोचने को जरूर मजबूर हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, खासकर योगी सरकार को लेकर, जाति को लेकर, ठाकुरवाद को लेकर, क्या अब उसमें ये एक नया आयाम है। जिस तरीके से अमित शाह ने मित्र कहकर संबोधित किया है, तो क्या बीजेपी एक बार फिर लौट रही है ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ, और आने वाले दिनों में क्या किसी बदलाव की तरफ ये इशारा है। एक बात तो साफ दिखती है कि जब मुख्यमंत्री को सफल मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा गया है तो चेहरे में बदलाव जैसी चीज नहीं दिखाई देती, लेकिन केशव मौर्य का एक बार फिर कद बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव ने इसे एक नए तरीके से लोगों के बीच में रख दिया। उनका कहना था कि जब तस्वीर में अमित शाह नहीं है तो अमित शाह ने अपने मित्र बदल दिए। यानी कि अगर आप अखबारों में इस पुलिस भर्ती का जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का जो एक
विज्ञापन आया था, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह का नाम तो है लेकिन उनकी तस्वीर नहीं, और इसे ही अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया। पहले उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात भी कह दी। सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या है। अगर इश्तहार में चित्र नहीं तो उन्होंने मित्र बदल दिया अपना। तो फिलहाल जितनी मुंह उतनी बातें, यानी कि मित्र कहे जाने पर सियासत गर्म है। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से इसे डिकोड कर रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें बीजेपी ने ओबीसी का एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बनाया, उसे यूं ही नेपथ्य में जाते नहीं देख सकती। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ इशारे छुपे हैं। देखना है आने वाले दिनों में ये क्या रंग दिखाते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।